सब आज यहाँ जो धरना और प्रदर्शन चल रहा है उसमें आपकी अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी की समस्त इकाई यहाँ पहुँची है। उसने धरने को समर्थन दिया है। क्या आपका इस धरने का मुद्दा है और कब तक आपका ये धरना चलने वाला? ये धरना जो है किसानों द्वारा संघर्ष समिति बना करके चलाया जा रहा है। उनके खेतों में बुद्धशैली से इसरवाल तक 33 केवी की लाइन जा रही है और जो महकमा है बिजली विद्युत निगम वो मुआवजा नहीं दे रहा है किसानों को। इसलिए किसानों में बड़ा भारी रोष है, क्योंकि टावर गड़ने के बाद उस ज़मीन की कीमत कम हो जाती है। तो एक्चुअली मुआवजा तो वही बनता है कि टावर लगने से पहले क्या कीमत है उस ज़मीन की 1 एकड़ की, और टावर लगने के बाद क्या कीमत बच जाएगी, उसका जो डिफरेंस है वो एक्चुअली मुआवजा बनता है। और किसान कोई ज़्यादा मांग नहीं कर रहे। पिछले 13 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, ये बिधवान और गंगाड़ा रोड के बीच में, और यहीं पर लगातार धरना लगा रहे हैं। 5 लाख रुपए प्रति टावर की वो मांग कर रहे हैं, जैसे हमने आज समझा है। लेकिन सरकार वो भी देने को तैयार नहीं है, और सरकार मुफ्त में ये जो है खींचना चाहती है लाइन, जबकि किसान को इसका बड़ा भारी नुकसान होगा और भविष्य में भी इसके नुकसान है काफ़ी। तो इसलिए किसानों की जायज़ मांग है, और ये धरना 13 दिन हो गए चले हुए। मैं यहाँ का जो लुहारू का विधायक है और वित्त मंत्री भी हरियाणा सरकार का, माननीय जयप्रकाश दलाल से ये अनुरोध करूँगा कि वो हस्तक्षेप करके जायज़ मांग जो किसानों की है उसको मनवाएं, क्योंकि वो अपने आप को किसान हितैषी कहते हैं और इस इलाके में जो है वो काम के लिए भी कहते हैं, भाई हमने ये काम किया, किसानों के लिए ये किया। लेकिन इस मामले में मैं चाहता हूँ कि वो हस्तक्षेप करके किसानों को जो है जो मांग है उनकी उसके अनुरूप वो इनको जो है पैसे दिलवाएं। दूसरे इलाकों में कई गाँवों में तो 100% सरसों और गेहूँ की फसल बर्बाद होगी। सब्जियों की 9,000 रुपये कुछ किसानों को सरसों के दिए प्रति एकड़, और 11,000 रुपये गेहूं के दिए हैं, वो भी 5 एकड़ तक के कुछ किसानों को दिए। उसमें भी बचे हुए हैं काफ़ी किसान। जो 5 एकड़ से ज़्यादा के किसान थे उनको ये जो है मुआवजा नहीं दिया जा रहा। हमारी किसान सभा आने वाले टाइम में आंदोलन करेगी, और इन किसानों की मांगों के लेके हम लगातार किसानों की लामबंद करके बड़ा आंदोलन जो है वो इस इलाके में। कामिर साहब, इस तरह की जो मांगे हैं वो हो सकता है आपकी जायज़ हो, लेकिन ये जो तरीका आपका है कि जब भी कोई लाइन जाती है, पूरे हरियाणा भर में ऐसी 22 लाइनें रुकी हुई हैं, जहाँ भी लाइन जाती है लाइन जनहित के लिए जाती है, और उस लाइन को किसान इकट्ठा होकर के दरी बिछा करके धरना दे करके रोक देते हैं। तो क्या सरकारी काम में बाधा और जनहित के काम में बाधा काम नहीं कर रहे आप? देखिए, ये सही बात है कि कहीं तेल के लिए लाइन जा रही है, कहीं गैस के लिए जा रही है, कहीं बिजली के टावर गाड़े जा रहे हैं। किसान को नुकसान हो रहा है इससे। ये सही है कि हम विकास को नहीं रोक सकते, लेकिन किसान को नुकसान हो रहा है। ज़मीन तो उसकी जीविका है, उसकी पीढ़ियों की जीविका है। जब तक उसको न्यायोचित मुआवजा नहीं देंगे तो उनका विरोध स्वाभाविक है, वो विरोध जारी रहेगा। हम ये चाहते हैं भाई, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, MP हैं, MLA हैं और मंत्री हैं, उनको बैठ के किसानों की बात सुननी चाहिए, और जायज़ जो उनका मुआवजा बढ़ता है वो दिलवाना चाहिए। ये दिलवाने के बाद इन लाइनों को कोई नहीं रोकेगा। क्या लोहारू के विधायक और वर्तमान वित्त मंत्री ने आपकी मांग पर कोई इनिशिएशन लिया है? क्या कोई उन्होंने कोई आश्वासन या कोई अपना नुमाइंदा भेजा इस मामले में? देखिए, बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि भाई जो मुआवजा है वो तो राजस्व विभाग का, उस समय जो है दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री राजस्व विभाग देखते थे। हम उनके पास गए भी, धरना भी दिया, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। और बीमे के लिए इन्होंने वादा किया था भी बीमा का जो क्षेत्र है उसमें मैं ज़रूर जो अटका हुआ वो दिलवाऊंगा, और इसके लिए कार्रवाई करूंगा। समस्याएं खड़ी हुई हैं हमारी, और कोई भी हमारे से संपर्क नहीं किया कि भाई आपकी मांग को हम जो है लागू करवा रहे हैं या कंसीडर कर रहे हैं। एक तरह से गैप बना हुआ है। ये है मुख्य रूप। ये हमारे बीच में कॉमरेड ओम प्रकाश जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा जिला भिवानी के संयोजक हैं और किसान सभा के नेता हैं। हमारे बीच में किसान सभा की नेता, राज्य नेता कविता आर्य है। हम पूछना चाहेंगे जी, आपका ये आंदोलन कब तक चलने वाला है? कब तक आप यहाँ दरी बिछाए बैठे रहेंगे? जब तक हमारे किसानों की जो 5 लाख रुपए टावरों के जो मुआवजा की मांग है वो पूरी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, और पूरा हम ताकत के साथ हमारी लड़ाई लड़ेंगे। इसी धरना में मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं अंतर कस्बा जी। आप किसान आंदोलन बड़े सक्रिय रहते हैं। अंतर कस्बा जी से पूछना चाहते हैं कि आपके आंदोलन को कहाँ कहाँ से समर्थन मिल रहा है?
पूरे राज्य भर में ये आंदोलन पहुंच चुका है। पहले तो हमारे नज़दीक गांव में था, अब विभिन्न प्रकार की जो भी संगठन है, सभी किसान मजदूर सभी संगठन हमारे यहाँ आ रहे हैं।